दोस्तों, पिछले रिपोर्ट में आप लोगों को बता चुका हूं कि पूरी दुनिया के अंदर माइक्रोसॉफ्ट में दिक्कत आ गई। काम करना बंद कर दिया माइक्रोसॉफ्ट ने, जिसके बाद दुनिया भर के एयरपोर्ट्स वहां पर सेवाएं ठप हो गई, बैंकों में सेवाएं ठप हो गई, हॉस्पिटल की भी सेवाएं ठप हो गई, पोस्ट ऑफिस से लेकर जितने भी ऑफिस के काम होते हैं जहां पर माइक्रोसॉफ्ट 365 को यूज़ किया जाता है, हर जगह दिक्कत आ गई। स्क्रीन एकदम ब्लू हो गई, किसी तरह का कोई भी काम सिस्टम पर नहीं हो पा रहा था, जिसके चलते हुए काफ़ी ज़्यादा परेशानियों का सामना भी लोगों को करना पड़ा। फिलहाल इसके बारे में कहा जा रहा है कि यह हो सकता है कि साइबर अटैक हो। इसमें चाइना का नाम भी कथित तौर पर सामने आ रहा है। इसका सबसे ज़्यादा असर जो है वो इजराइल, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, भारत और जर्मनी समेत तकरीबन 6 देशों में ज़्यादा हुआ। स्पेन में भी काफ़ी ज़्यादा असर इसका देखने को मिला। ज़्यादातर यूरोपीय देश ऐसे रहे जहां पर माइक्रोसॉफ्ट ने काम करना बंद कर दिया। बड़ी खबर यह आ रही है कि उत्तर कोरिया, किम जोंग उन वाली उत्तर कोरिया, वहां पर इसका कोई भी असर नहीं हुआ। रूस के अंदर भी इसका किसी तरह का कोई भी असर नहीं हुआ। वहां पर एयरपोर्ट भी काम करते रहे, बैंकों में भी काम होता रहा, वहां पर किसी तरह का कोई भी आउटेज नहीं था। इससे कई सारे सवाल उठ रहे हैं कि हो सकता है कि माइक्रोसॉफ्ट पर साइबर अटैक हुआ हो। फिलहाल धीरे धीरे सब कुछ सही होता जा रहा है, लेकिन जो कुछ हुआ, इतनी देर का आउटेज जो हुआ पूरी दुनिया के अंदर, इतनी ही देर में माइक्रोसॉफ्ट को $23 बिलियन का नुकसान हो गया। जी हां, $23 बिलियन, इतने रुपए का नुकसान हो गया। कुछ ही घंटों के अंदर इतना बड़ा नुकसान जब हो सकता है तो आप इनकी कमाई का अंदाजा लगा सकते हैं। ये लोग कितना पैसा कमाते होंगे पूरा दिन के अंदर। पैसा कमाने की कोई हद ही नहीं है। और ये बड़े बड़े जो बिजनेसमैन हैं, ये सारे के सारे इजराइल के पिट्ठू हैं। इसीलिए इजराइल के पास किसी तरह की पैसे की कोई कमी नहीं होती है। इजराइल छोटा सा देश है, लेकिन जो बड़े बड़े CEO हैं कंपनी के, बड़ी बड़ी कंपनीज जो हैं दुनिया भर में, जो एक एक घंटे में करोड़ों अरबों रुपए कमाती हैं, उन सब का साथ इजराइल को है। और इजराइल की ये सब लोग मदद भी करते हैं। मार्क जुकरबर्ग, फेसबुक वाले, वो तो यहूदी ही हैं, उनका तो पूरा पूरा सपोर्ट रहता है इजराइल को। वो भी एक घंटे के अंदर मिलियन बिलियंस डॉलर कमाते हैं। जब कुछ ही घंटे के आउटेज में $23 बिलियन का नुकसान हो सकता है, तो फिर फायदा कितना होता होगा बताना ही मुश्किल है। फिलहाल हूतीज की बात कर लेते हैं। हूतीज ने तेल अवीव के अंदर जो ड्रोन अटैक किया था, आयरन डोम को चकमा देकर तमाम एयर डिफेंस सिस्टम जो मिडिल ईस्ट में तैनात हैं इजराइल को बचाने के लिए, जॉर्डन का एयर डिफेंस सिस्टम, अमेरिका का भी वहां पर एयर डिफेंस सिस्टम तैनात है, सबको चकमा देते हुए यमन के हूतीज का 2000 किलोमीटर से ज्यादा दूर से छोड़ा हुआ ड्रोन तेल अवीव के अंदर आराम से आकर हमला कर देता है। किसी को पता ही नहीं चलता है। अदन से होकर आया था और जॉर्डन से भी ये निकला, लेकिन जॉर्डन के डिफेंस सिस्टम को भी अंदाजा नहीं हुआ ये कहां जा रहा है, किसका ड्रोन है। डिटेक्ट नहीं कर पाया ड्रोन को। तो हूतीज हैं तो थोड़े से, लेकिन दिमाग ऐसा चलाते हैं, हथियार ऐसे बनाते हैं कि बड़े बड़े अच्छे देश ऐसे हथियार नहीं बना पाते। ड्रोन ये जो बनाया है, ये खुद हूतीज नहीं बनाया है, और ये नया ड्रोन है हूतीज का, जिसने हमला किया था। रिपोर्ट के मुताबिक लाल सागर से होता हुआ ये ड्रोन पहले मिस्र में पहुंचा, उसके बाद जॉर्डन की सीमा क्रॉस करके भूमध्य सागर को क्रॉस करके तेल अवीव तक पहुंच गया। दोस्तों, ये छोटी बात नहीं है, ये बहुत बड़ी बात हो जाती है। यमन जैसे देश के लिए बड़ी बड़ी सुपर पावर इजराइल को बचाने के लिए वहां पर तैनात हैं। चलिए 10-20 किलोमीटर दूरी से कोई छोड़ा जाए ड्रोन, पहुंच जाए, जैसे हिजबुल्लाह के पहुंच रहे हैं, हमला कर रहे हैं ड्रोन, ज़्यादा बड़ी बात नहीं है। लेकिन इतनी दूर से एक ड्रोन आ रहा है कई सारे देशों को पार करके, लेकिन डिटेक्ट नहीं हो पाया, बहुत बड़ी बात है। अमेरिकी खुफिया जानकारी के मुताबिक रूस यमन के हौतीस को एंटीशिप मिसाइलें दे सकता है। लगातार ऐसी रिपोर्ट सामने आ रही हैं कि रूस यमन को हथियार दे रहा है, यमन की मदद कर रहा है। दोस्तों, बड़ी खबर इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस से आ रही है। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ने एक बहुत बड़ा फैसला इजराइल को लेकर सुनाया है। इंटरनेशनल कोर्ट ने फैसला सुनाया कि सभी देशों को कब्जे वाले क्षेत्रों में इजराइल की अवैध उपस्थिति को मान्यता नहीं देनी चाहिए। दोस्तों, इजराइल ने सिर्फ फिलिस्तीन में ही कब्जा नहीं किया है अवैध जमीनों पर, और भी देशों में अवैध जमीनें कब्जा रखी हैं और वहां पर यहूदी बस्तियां बना दी हैं। एग्जाम्पल के तौर पर सीरिया को ही ले लो। सीरिया का जो गोलान हाइट्स है, वहां पर भी सीरिया की ज़मीनों पर कब्जा करके यहूदी बस्तियां बसा रखी हैं इजराइल ने। उन्हीं
देशों से कहा है जहां पर इजराइल ने कब्जा किया है कि ऐसे लोगों को ऐसी जमीनों पर मान्यता ना दें। इजराइल के खिलाफ ये कहीं ना कहीं फैसला लिया है इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ने। आगे कहा कि इजराइल राज्य को कब्जे वाले क्षेत्रों में सभी प्रभावित व्यक्तियों को नुकसान के लिए मुआवजा प्रदान करना होगा। इजराइल ने जिन जगहों पर कब्जा किया है, जिन देशों की, वहां पर रहने वाले लोगों को जो भी दिक्कतें आई हैं, आपके कब्जा करने से जिन लोगों को तकलीफ हुई है, जिनके घर टूटे हैं, उनको आपको मुआवजा देना पड़ेगा। फिलिस्तीनियों की ज़मीन पर जो कब्जा किया है उनको मुआवजा देना पड़ेगा खाली करने के बाद, और भी जगहों पर जो कब्जा किया हुआ है उनको भी खाली करके मुआवजा देना होगा। कोर्ट ने आगे कहा कि इजराइल को तुरंत निपटान गतिविधियों को बंद करना चाहिए और मौजूदा बस्तियों को खाली करना चाहिए। बहुत बड़ी बात कही है इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ने। आगे कहा कि इजराइल कब्जे को समाप्त करने और फिलिस्तीनी क्षेत्रों में अपनी अवैध उपस्थिति को समाप्त करने के लिए बाध्य है। बहुत बड़े आदेश जारी किए गए हैं इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस की तरफ से, लेकिन इजराइल इसको बिल्कुल भी नहीं मानेगा और इजराइल ने इस पर अपना पलटवार कर भी दिया है। इजराइल ने इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के इस फैसले को गलत बताते हुए, इस आदेश को गलत बताते हुए इंटरनेशनल कोर्ट के इस बयान को रिजेक्ट कर दिया है। नेतन्याहू ने इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस से कहा कि यहूदी लोग अपनी ही जमीन पर कब्जा करने वाले नहीं हैं, ना तो हमारी शासत राजधानी यरूशलेम में और ना ही यहूदिया और सामरिया में, हमारी पैतृक विरासत में। हेग में कोई भी गलत निर्णय एक ऐतिहासिक सत्य को विकृत नहीं कर सकता, ना ही यह हमारी मातृभूमि के सभी हिस्सों में इजरायली बस्तियों की वैधता को कमजोर कर सकता है। नेतन्याहू ने इंटरनेशनल कोर्ट से कहा कि ये जमीनें तो हमारी हैं जिस पर फिलिस्तीनी अपनी बस्ती बनाकर रह रहे हैं। हमने अपनी जमीनों पर कब्जा नहीं किया, बल्कि ये जमीनें तो हमारी हैं और हमें मजबूर नहीं कर सकते कि हम अपनी ही जमीनों से अपने ही लोगों को, अपनी बस्तियों को खाली कर पाएं। यरूशलेम हमारी पैतृक राजधानी है, हमारी जगह है और हमारे लोग अपनी ही जगह पर रह रहे हैं। अपनी जगह पर कब्जा करके वो लोग नहीं रह रहे हैं, बल्कि फिलिस्तीनी यहां पर अवैध रूप से रह रहे हैं। इस तरह का जवाब इंटरनेशनल कोर्ट को दे दिया है। तो यहां पर कोर्ट की औकात भी आप लोग समझ सकते हैं। बयान तो बड़े बड़े कोर्ट की तरफ से आ जाते हैं, लेकिन मानता कोई नहीं है उनके बयानों को, खासकर इजराइल जैसा देश, अमेरिका जैसा देश। हिजबुल्लाह ने ऐलान किया है कि उसने यारिन साइट में एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल से मरकबा टैंक को निशाना बनाया। हिजबुल्लाह ने पुष्टि की कि मिसाइल ने टैंक पर सटीक हमला किया, जिससे टैंक नष्ट हो गया। गाजा में इजरायली युद्ध के कारण कोलंबिया ने इजराइल के साथ सभी राजनयिक संबंधों का बहिष्कार कर दिया है। कोलंबिया अब किसी तरह का रिश्ता इजराइल से नहीं रखेगा। लाल सागर से खबर आ रही है, यमनी सशस्त्र बलों ने अदन की खाड़ी में लोबिबिया जहाज को निशाना बनाने का ऐलान किया है। जहाज में इजरायली बंदरगाहों पर प्रतिबंध का पालन नहीं किया, जिसके बाद जहाज पर हमला कर दिया। बांग्लादेश का एक अपडेट आप लोगों को दे देता हूं। बांग्लादेश के अंदर अभी भी हिंसा जारी है। तकरीबन 40 लोगों की मौत हो चुकी है, 2500 से ज्यादा लोग घायल हैं। हिंसा रुकने का नाम नहीं ले रही है। इस रिपोर्ट में इतना ही। कुछ और खबरों के साथ जल्द हाजिर होऊंगा, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा और हमारा जो दूसरा चैनल है फराज मलिक व्लॉग, उसको भी सब्सक्राइब ज़रूर कर लें।